ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसके सिर से माँ बाप का साया बहुत कम उम्र में उठ गया, लेकिन जिसने हालातों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, जाति और हालात से पहचानते थे। सीमा उस गांव की सबसे शांत लड़की थी। उम्र सिर्फ 16 साल। माँ पिता खेतीहर मजदूर। गरीबी थी, लेकिन घर में हंसी थी। एक रात को उसकी माँ को तेज बुखार आया और उसकी मौत हो गई, और 3 महीने बाद उसके पिता की अचानक भी मौत हो गई। घर में चूल्हा ठंडा हो गया और सीमा की दुनिया अनाथ हो गई। गांव वालों की हमदर्दी सिर्फ चिता तक साथ थी। 13वें दिन के बाद सब अपने अपने काम में लग गए, और सीमा, वो रह गई अपनी छोटी बहन पायल के साथ। पायल सिर्फ 9 साल की थी। माँ के भाई आए, पर आंसू थे आंखों में हिसाब। लड़की जवान हो रही है, हम कब तक पालेंगे? गांव क्या कहेगा? सीमा सब सुन रही थी। वो जान गई थी, अब वो सिर्फ बेटी नहीं रही, अब वो जिम्मेदारी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद मामा ने साफ कह दिया, पायल को हम रख लेंगे, तू कहीं काम ढूंढ ले। सीमा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, नहीं, पायल मेरी बहन है, मेरे बिना नहीं जाएगी। वो दिन था जब सीमा ने बचपन छोड़ दिया। सीमा शहर चली गई। एक थैला, 2 कपड़े और बहन का हाथ। काम मिला, एक घर में झाड़ू पोंछा। मालकिन की आवाज हर समय कानों में गूंजती, अनाथ है, कहीं चोरी न कर ले। सीमा हर अपमान चुपचाप पी जाती, क्योंकि उसे पता था अगर वो टूटी तो पायल भी टूट जाएगी। रात को जब बहन सो जाती, सीमा छत को देखती और खुद से कहती, रोना बाद में, पहले जिम्मेदारी। पायल पढ़ना चाहती थी। स्कूल की वर्दी देखकर उसकी आंखें चमक उठती। सीमा ने सोचा, अगर मैं अनपढ़ रह गई तो चल जाएगा, पर मेरी बहन अंधेरे में नहीं रहेगी। दिन में काम, रात में सिलाई। पायल का दाखिला सरकारी स्कूल में हुआ। जब पहली बार पायल किताब लेकर आई, सीमा ने उसे ऐसे देखा जैसे भगवान ने कोई इनाम दे दिया हो। लोग बातें करते, अनाथ लड़की है, कब तक खुद को संभालेगी, शादी कर देनी चाहिए। सीमा को गुस्सा नहीं आता था, दुख आता था। एक दिन मालिक ने कहा, तू भी शादी कर ले, जिम्मेदारी खत्म। सीमा ने शांत स्वर में कहा, मेरी जिम्मेदारी मेरी बहन है और वो अभी खत्म नहीं हुई। एक रात पायल को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, इंजेक्शन और दवा चाहिए, पैसे लगेंगे। सीमा के पास सिर्फ 100 रुपए थे। उसने अपने झुमके बेचे, वही झुमके जो माँ की आखिरी निशानी थे। जब पायल की सांसें सामान्य हुईं, सीमा बाहर निकलकर पहली बार खुलकर रोई। उसी मोहल्ले में एक टीचर रहती थीं, मीरा मैडम। उन्होंने सीमा को देखा, उसका संघर्ष समझा। सीमा को रात के स्कूल में दाखिला दिलवाया। पहली बार सीमा ने अपना नाम खुद लिखा। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, आत्मसम्मान था। साल बीतते गए, पायल क्लास में टॉपर बनने लगी। सीमा ने सिलाई से छोटी दुकान खोल ली। अब लोग उसे ताने नहीं देते थे, सलाम करते थे। वही समाज जो उसे बोझ समझता था, अब उसे मिसाल कहता था। पायल को शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली, लेकिन हॉस्टल फीस सीमा के लिए बहुत बड़ी थी। रात भर सीमा जागती रही। सुबह उसने अपनी दुकान गिरवी रख दी। लोगों ने कहा, पागल है, एक लड़की के लिए सब कुछ। सीमा ने कहा, वो लड़की नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। 4 साल बाद पायल पुलिस ऑफिसर बन गई। पहलू सैलरी उसने सीमा के हाथ में रखी और कहा, अब मेरी बारी है। सीमा रो पड़ी। गांव में जब पायल का सम्मान हुआ, तो वही लोग जिन्होंने कभी सीमा को तिरस्कृत किया था, आज उसके पैर छू रहे थे। सीमा ने बस इतना कहा, जिम्मेदारी अगर ईमानदारी से निभाई जाए तो वो किस्मत बदल देती है। ये कहानी सिर्फ एक अनाथ बेटी की नहीं, ये कहानी है हर उस लड़की की जो हालात से लड़ती है। याद रखो, अगर तुम्हारे पास हौसला है तो अनाथ होना कमजोरी नहीं, ताकत बन सकता है। क्योंकि जिम्मेदारी अगर सही कंधों पर आ जाए तो इतिहास लिख देती है। ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।